सॉलिड को अंदर जा कर के देखते हैं तो एटम्स की बड़ी क्लोज्ड पैकिंग मिलती है, जैसी कि पैकिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब आप एटम्स का जब क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स में एटम्स का रेगुलर फैशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर एटम्स को रेगुलरली अरेंज्ड देख रहे होंगे। बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर एटम्स अच्छे तरीके से अरेंज्ड है। हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं उसमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कैसा होता है, देखो आपको सामने दिखाया गया है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो एटम्स जो टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, वो एज वाइज टचिंग उनकी चलती है। डायगनली वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पिक्चर में, वो एज वाइज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, डायगनली उनकी टचिंग नहीं हो रही है। अब अगर आप इसको स्लाइस कटिंग करें, क्यूब बनाएं, इसमें से अपने लिए क्यूब काट करके निकालें, तो मैं देखो इसमें स्लाइस कटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। और अब अगर आप इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखें, आप जब इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, अभी अगर इस पूरे को जोड़ते चले जाओ तो देखो यहाँ पर बना हुआ है क्रिस्टल लैटिस, पूरा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। अब उसके अंदर छोटी सी क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसकी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर हम एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिखाएं तो देखो ये एटम्स को जब मैं जोड़ूंगा, ये सब एटम्स को ऐड करूंगा, तो आप देख रहे होंगे ये सारे कोने पे रखे हुए जितने फ्रैक्शन एटम्स के थे जोड़ने के बाद आया एक। इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो सिर्फ एक एटम रखती है, सिर्फ एक एटम रखती है क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो आप देखेंगे मैंने पूरा यहाँ पर आपके सामने स्पेस लैटिस दिखाया है, और एक एटम के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो उसको 6 बॉल टच कर रही होती हैं। आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2 और जेड एक्सिस पे 2 दिख रही होंगी आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पर 6। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को अगर आप देखोगे तो कोई किसी को टच नहीं करता, हर कोई बॉडी सेंटर वाले को टच कर रहा होता है। आपको उसको पूरे को मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, जो बीच में रखी हुई यहाँ पर पर्पल कलर की बॉल है, उसको स्काई ब्लू कलर की बॉल आप सब टच कर रही हैं, लेकिन कोई भी बॉल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। अगर आप बीसीसी के अंदर देखेंगे, स्लाइस काटेंगे अगर आप इसकी, तो स्लाइस काटने के बाद अब अगर आप इसके एटम्स को देखेंगे तो कॉर्नर के रखे हुए जो एटम्स हैं, कॉर्नर के रखे हुए एटम्स जो हैं वो सिर्फ एक एटम है, और जो सेंटर में रखा हुआ एटम है उसका फुल कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर टोटल संख्या हो गई यहाँ पर 2। अगर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिखाई देगा। 8 लोग होंगे, 4 लोग अबव द प्लेन और 4 लोग बिलो द प्लेन होंगे जो उसे टच कर रहे होंगे अगर पूरे स्पेस लैटिस के अंदर अगर आप इसे देखेंगे। अगला आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोई किसी को टच नहीं करता, हर कोई फेस सेंटर वाले को टच कर रहा होता है। कोनों में एक एक एटम रखा होता है और एक एटम रखा होता है बीच सेंटर में, फेस सेंटर में, हर फेस के सेंटर में रखा हुआ होता है। अगर आप इसकी स्लाइस कटिंग करते हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिवली कितने एटम्स थे, कट करके हमने क्यूब बना लिया। कॉर्नर्स के जो एटम हैं जो आप देख रहे होंगे उनसे बनकर के आया एक एटम, और जो फेस सेंटर के थे उनसे बनकर के आए 3 एटम। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए इसके अंदर, एफसीसी के अंदर 4। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इसका स्पेस लैटिस देखेंगे कहीं पर एफसीसी को, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो 12 आता है। तो 12 आप अगर देखेंगे तो 4 आपको ऊपर दिख रहे होंगे, 4 नीचे दिख रहे होंगे, और बाकी 2-2 आपको डिफरेंट प्लेन में दिख रहे होंगे। अगर आप सिंपल पैकिंग देखें, आप 2 डायमेंशन में पैकिंग यहाँ पे दिखानी शुरू करिए आपको, तो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो आपके सामने चल रही है, और बीच में आपको वर्ड दिख रहा हो काफ़ी बड़ा। अब अगर मैं एटम के ठीक ऊपर एटम रखता चला जाऊँ, एटम के ठीक ऊपर एटम रखता चला जाऊँ, तो आप अगर यहाँ पर इसकी अब कटिंग करते हैं, कटिंग करके यहाँ से अगर मेरे यूनिट सेल निकालते हैं, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ से निकल करके आई, ये देखिए, और इसके अंदर 52.4% वॉल्यूम जो है क्यूब का ऑक्यूपाई होता है, बाकी जगह उसके अंदर खाली रहती है, 47.6% उसके अंदर खाली रहता है। तो ये रहा सिंपल क्यूबिक का हिसाब किताब यहाँ पर। अब देखिए आपको आगे दिखा रहे हैं बीसीसी। सभी एटम्स की रो हमने एडजस्ट की हैं, बीच में जो वॉइड्स थे उन वॉइड्स को हम लोगों ने यहाँ पर भरा, और फिर जो थर्ड लेयर थी बिल्कुल पहले लेयर जैसी हम लोगों ने बना दी है। अब मैं इसकी स्लाइस कटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, तो स्लाइस कटिंग करने के बाद अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ बीसीसी, और बीसीसी के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है क्यूब के अंदर का वो होता है 67.98, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली 68% भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एटम्स की पैकिंग, ये बीच में आपको दिखाया था, ये वॉइड है। अब अगर आप इसको देखो, यहाँ पर आप इसको देखना चाहिए, अब पहले ट्रायंगल बन रहे हैं, पहले स्क्वायर बन रहा था फिर ट्रायंगल बन रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पर जो वॉइड्स थे उनको कवर किया, उसके ऊपर फिर एक और नई लेयर बनाई, दिस इज़ एबीसी टाइप पैकिंग आपने पढ़ रखा है। इसकी जब हम कटिंग करते हैं, स्लाइस कटिंग करते हैं, कट करके यहाँ से अपना स्लाइस निकालते हैं,
थोड़ा दिक्कत होती है इसको देखने में, फिर भी कट करके निकालते हैं। तो कट करके निकालने के बाद आपको यहाँ पर इस टाइप का FCC दिखाई देता है, ABC टाइप पैकिंग होती है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो होता है 74%। अब हम आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं। दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा Cl का FCC अरेंजमेंट है, और बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे उन जगहों पर आकर के बैठा हुआ है हमारा Na+। ये NaCl का हमने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। स्लाइस कटिंग अगर इसकी करते हैं और इसमें से एक क्यूब निकालते हैं, जो क्यूब इसमें निकलना चाहिए, तो क्यूब निकालने के बाद जब आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ये दिखता है, और ये सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल है। तो यहाँ पर जो आप एटम्स देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है। एक दूसरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड के अंदर सारे कोने में एटम होते थे रखे हुए सल्फर के सल्फाइड आयंस, और जिंक आयन होते थे जो आधी टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर ऑक्यूपाई करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधी टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है यहाँ पर जिंक ने ऑक्यूपाई की हैं, और ऑक्यूपाई करने के बाद स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है। और अगर आप देखेंगे येलो वाले जो हैं वो सल्फाइड हैं, और जो बीच में आपको ग्रे कलर के दिख रहे हैं वो जिंक हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पर इसकी स्लाइस कटिंग करते हैं, तो स्लाइस कटिंग करने के बाद कुछ यूनिट सेल इस प्रकार से दिखाई देगी। ये स्लाइस कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यूनिट सेल की पूरी फीलिंग करा पाती है कि कौन कौन से एटम्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है।